हाय फ्रेंड, मैं आदित्य फ्रॉम नोएडा। मैं भी अपनी स्टोरी आप सबको बताना चाहता हूँ। सीधा स्टोरी पर आते हैं। मैं नोएडा में रहता हूँ। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और शायद आज भी करता हूँ। क्या कहूँ, वो मुझे अब भूल गई और मैं आज भी उसको याद करता हूँ। हुआ यूँ, जब मेरा 10th क्लास के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं अपने गाँव घूमने आया था। मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमता था दिन भर। एक दिन मैं अपने भाई के साथ क्रिकेट खेल रहा था। अचानक मुझे वहाँ एक लड़की दिखी। इसका नाम तनु है, पर उस टाइम मुझे उसका नाम नहीं पता था। वो वहाँ अपने मामा के घर पे आई थी। उसका मामा का घर भी क्रिकेट मैदान के पास में ही है। उसको देखते ही पता नहीं क्यों अच्छा सा लगा और फ्रेंडशिप करने का मन किया। पर उस टाइम मुझे बहुत डर सा लग रहा था कि कैसे बात करूं। और एक दिन मैं मार्केट में गया था, वहाँ पर घूम ही रहा था। मेरे भाई ने कहा, देख वही लड़की है, आज बोल दे। मैं भी हिम्मत किया और उसको रोक दिया। वो भी डर सी गई क्योंकि हम मार्केट में थे। फिर मैंने उसको बोला, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वो चुप हो गई। मैंने फिर कहा, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ। फिर उसने कहा, आपको क्यों जाननी हमारी नाम? फिर मैंने कहा, मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है, क्या आप मेरा फ्रेंड बनोगी? तो उसने भी अपना नाम मुझे तनु बताया। फिर मैं समझ गया कि वो फ्रेंडशिप कर ली। मैं जब भी उसे देखता, वो मुझे कहीं देखती, तो हम दोनों एक हल्की सी स्माइल करने लगते थे। एक दिन मैंने उसका फ़ोन नंबर भी मांग लिया। फिर मैंने उसको फ़ोन किया। रात का टाइम था। जब मैंने उसको फ़ोन किया, उसने फ़ोन रिसीव किया। मैंने कहा, हाय। उसने कहा, कौन? मैंने कहा, मैं आदित्य। वो हंसने लगी। फिर नॉर्मल सी बातें होने लगी, कैसे हो, क्या कर रहे हो, आज क्या क्या किया, कहीं घूमने भी जाया करो। इसी तरह की बातें हर रात होती रही। और मुझे पता नहीं उससे कब प्यार हो गया, पता ही नहीं चला। वो भी करती है कि नहीं, मुझे जानना था। एक दिन मैंने फिर फ़ोन किया। मैंने उसको कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने कहा, हाँ बोलो। और मुझे डर सा लग रहा था कि वो बुरा तो नहीं मान जाएगी और मुझसे शायद बात करना भी बंद न कर दे। फिर मैंने कहा, कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा। क्या कहना है बताओ? मैंने कहा, कुछ नहीं, तुम बुरा मान जाओगे तो इसे छोड़ दो। उसने भी ओके कहा। रात हो रही थी। फिर मैंने कहा, ओके गुड नाइट, अच्छे सपने आए कहा। उसने भी सेम टू यू कहा। मैंने फिर कहा, तुम स्वीट हो, मेरे ड्रीम में आ जाना, अपने आप मेरा ड्रीम स्वीट हो जाएगा। फिर वो हंसी, फिर बाय बाय किया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हम एक दूसरे को बहुत जानने लग गए थे। फिर एक दिन पता चला कि वो अपने घर जाने वाली है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि अब मैं उसको देख नहीं पाऊंगा। कर भी क्या सकते थे, उसकी भी स्टडी जरूरी थी। फिर वह चली गई और हमारी बात फोन पे होती रहती। एक दिन तनु ने कहा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना? मैंने भी कहा, तुमको अब तक याद है? उसने कहा, हाँ। अब बोलो, क्या कहना चाहते हो? फिर मैंने कहा, अच्छा ये बताओ, मैं तुमको कैसा लगता हूँ? उसने कहा, अच्छे लगते हो। थोड़ी सी खुशी हुई। मेरा इंप्रेशन अच्छा ही रहा। मैंने उसको कहा, ओके, तो मैं तुमको बोल रहा हूँ, पर प्लीज तुम बुरा मत मानना। उसने कहा, ओके, आई लव यू टू। मैं बोल ही नहीं पाया। तो मैंने उसको कहा, आई रियली लाइक यू। वो भी फर्स्ट डे से। वो चुप हो गई। फिर मैंने कहा, मुझे पता था तुम नाराज हो जाओगी, इसलिए मैं तुमको नहीं बोल रहा था। उसने कहा, ऐसा नहीं है, लाइक करना कोई गलत बात नहीं है। फिर मैंने कहा, पर मैं तुमको अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, क्या तुम बनोगी? उसने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने भी बोल दिया, ओके, अगर तुम अभी नहीं बोल सकते तो मुझे सोच कर बताना, मैं तुम्हारे आंसर का वेट करूँगा, पर मैं रियल लव करता हूँ तुमसे। उसने ओके कहा। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। उस दिन मैं उसके फ़ोन का वेट करता रहा, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने भी सोच लिया, अगर वो नहीं चाहती तो मैं फ़ोन करके क्यों डिस्टर्ब करूं। मैं भी उसको फ़ोन नहीं किया। अचानक से उसी टाइम उसका फ़ोन आया। मैंने रिसीव किया। उसने कहा, कैसे हो? मैंने कहा, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। फिर मैंने कहा, तुमने क्या सोचा? उसने कहा, मैं अभी तक नहीं सोच पा रही हूँ। मैंने कहा, ओके, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में तुम्हारा बर्थडे है, तब ही बता देना। उसने भी ओके कहा। फिर वही नॉर्मल सी बातें होने लगी और मैं नोएडा आ चुका था। आखिर में वह दिन आ ही गया। मैंने उसको रात के 12 बजे फ़ोन किया और कहा, हैप्पी बर्थडे तनु।
उसने मुझे थैंक्स कहा, मैंने वेलकम कहा। फिर उसने पूछा, अभी तक सोए नहीं? मैंने भी कह दिया, आज के दिन मैं कैसे सो सकता हूँ? इस दिन का तो मैं कब से वेट कर रहा था। आखिर वह दिन आ ही गया। फिर वो हंसी। मैंने कहा, अब तो बताओ तुम्हारे दिल में क्या है? उसने भी बोल ही दिया, आई ऑल्सो लव यू टू आदित्य। मैं खुश हो गया। फिर कहा, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? इतना टाइम क्यों लगा दिया? फिर वो बोली, मुझे भी पता नहीं कब तुम अच्छे लगने लगे, पता ही नहीं चला। जब से तुम नोएडा गए हो तब से मुझे फील सा और ज़्यादा तुम्हारी याद आती है और मुझे कहने से भी डर लगता था। फिर मैंने कहा, आई लव यू सो मच तनु। उसने भी मेरा रिप्लाई किया, ऑल्सो लव यू टू सो मच, प्लीज डोंट लीव मी। मैंने भी कहा, नहीं यार, मैं तुमको कभी धोखा नहीं दूंगा। हमारी लव स्टोरी फोन पर ही चलती गई। मैंने फिर 11th के एग्ज़ाम देने के बाद अपने गांव घूमने आया। मैंने उसको भी कहा, अपने मामा के घर आ जाओ, और उस टाइम वो आ नहीं पाई। मैं बिना मिले नोएडा वापस आ गया। मैं 12th में चला गया था। अब मेरा स्टडी भी हार्ड हो गई थी, जिस कारण हमारी बहुत कम बात फ़ोन पे होने लगी, जिस कारण थोड़ा सा रिलेशन में गैप आ गया था। आफ्टर ऑल मैंने 12th एग्ज़ाम देने के बाद फिर गाँव गया और मुझे पता चला कि उसकी शादी हो गई है। मैं बहुत सैड हो गया। तनु ऐसा कैसे कर सकती है? तो पता नहीं क्या रीज़न रहा कि उसने किसी और के साथ शादी कर ली। फिर मैंने उसको लास्ट मैसेज किया, खुश रहो, यही मेरी खुशी है, वो कभी दुख ना हो, विश यू ए वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। अब वो खुश है। मैं अब भी उसका पिक देखता हूँ डीपी पर। क्या वो भी मुझे याद नहीं करती होगी? अब लाइफ में एक बात जानी, लड़कियाँ बहुत जल्दी अपने फर्स्ट प्यार को भूल जाती हैं और लड़का कभी भी अपने फर्स्ट प्यार को नहीं भूल पाता। भूलना भी चाहे तब भी नहीं भूल पाता। तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझको, अरे तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझको, मैं तो अपने यकीन पे शर्मिंदा हूँ।